नमो नमः। नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमे वाक्यव्यवहारः पुस्तकम्। एतस्य पुस्तकस्य वयं द्वितीयस्तबकस्य तृतीयं पाठं पठामः। गतवर्गे वयं किं किं पठितवन्तः स्मरन्ति वा? आम्। कः वदति किं किं पठितवन्तः? अहं वदामि। आं वदतु। जागृति महोदय। प्रथम पुरुषे पठतु पठतां पठन्तु। मध्यम पुरुषे गच्छ गच्छतं गच्छत्। उत्तम पुरुषे गच्छानि गच्छाव गच्छाम। गच्छ गच्छतं गच्छत। पठतु पठतां पठन्तु। ततः गच्छ गच्छतं गच्छत। सम्यक, उत्तमम्। मुझे तीनों को अलग अलग बोलना था एक्चुअली। उत्तमं, समीचीनम्। अस्तु, क्रियापदस्य प्रकारं पठितवन्तः। गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु। गच्छ गच्छतं गच्छत। गच्छानि गच्छाव गच्छाम। समीचीनम्। एतस्य क्रियापदप्रकारस्य नाम किं भवन्तः जानन्ति वा? लोट लकारे। लोट लकारः आज्ञार्थः। सत्यं? समीचीनम्। आज्ञार्थः लोट लकारः। तर्हि आज्ञार्थस्य पठनं वयं कृतवन्तः। एतस्य वाक्यानि अथवा वाक्येषु प्रयोगं कृत्वा उदाहरणानि वक्तुं शक्नुमः वा? आम्। आम्, कः वदति? अहं वदामि। डॉक्टर अम्बरीश महोदय, स्वागतम्। श्रीमान अम्बरीश महोदय, स्वागतम्। सः पठतु, तौ पठताम्, ते पठन्तु। सुन्दरम्। त्वं पठ, यूयां पठतं, यूयं पठत्। पठत। अहं पठामि, आवां पठाव, वयं पठाम। आवां पठाव, वयं पठाम। आवां पठाव, वयं पठाम। सुन्दरं, बहु उत्तमं। जागृति महोदय। आम्। भवती हसतु, भवत्यौ हसतं, भवत्यः हसन्तु। द्विवचनम् एकदा पुनः वदति ध्यानपूर्वकम्। भवती भवत्यौ हसताम्। भवत्यौ भवती हसताम्। हसतु, भवत्यौ हसतां, भवत्यः हसन्तु। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। उत्तमः प्रयत्नः। त्वं हस, त्वं युवां हसतः, यूयं हसत्। मध्यम पुरुषं पुनः वदतु ध्यानपूर्वकम्। युवां हसतां हसतं हसतम्। उत्तम पुरुषे अहं हसामि, आवां हसाव, वयं हसामः। सुन्दरम्, उत्तमः। त्वं हस नहीं, त्वं हस, युवां हसतं, यूयं हसत। त पूर्णः अस्ति। समीचीनम्। अन्यः कोऽपि एकः? अहं वदामि। आम्, स्वागतम्। बालकः लिखतु,
बालकः लिखतु, बालकौ लिखतां, बालकाः लिखन्तु। समीचीनं। त्वं लिख, हम्म, युवां लिखतं, यूयं लिखत। समीचीनं। अहं लिखामि, हम्म, आवां लिखाव, हम्म, वयं लिखाम। समीचीनम्, उत्तमम्। अस्तु, अहं वाक्यं वदामि। मीना महोदय, भवती वाक्यं वदतु। अहं पाठं पठामि। संजय महोदय, भवान् पाठं पठतु। अहं गीतं गायामि। अनघा महोदये, भवती गीतं गायतु। अहं प्रश्नं पृच्छामि। अहं प्रश्नं पृच्छामि। श्रीमान् अभय महोदय, भवान् प्रश्नं पृच्छतु। सम्यक्। अहं पृच्छामि, कृपया भवान् पृच्छतु। अहं गृहे उपविशामि। अतिथिः आगच्छति। अतिथिः आगच्छति। स्वागतं महोदय, कृपया आगच्छतु। भवतः स्वागतम्। महोदय, कृपया आगच्छतु। स्वागतम्। आसन्दः अस्ति। आसन्दः अस्ति, कृपया उपविशतु। कृपया उपविशतु। कृपया उपविशतु। कृपया जलं स्वीकरोतु। कृपया जलं स्वीकरोतु। कृपया अल्पाहारं स्वीकरोतु। निवेदनम्। आगच्छतु। प्रार्थना। उपविशतु। प्रार्थना। कृपया जलं स्वीकरोतु। कृपया अल्पाहारं स्वीकरोतु। परिवारे सर्वं कुशलं खलु? कृपया वदतु। मम योग्या सेवा अस्ति, तर्हि कृपया निवेदयतु। वदतु। आदिशतु। एवं प्रार्थना भवति, निवेदनं भवति। कर्मचारी अस्ति। भवान् अत्र आगच्छतु। कृपया आगच्छतु। आगच्छतु। कूपी अस्ति। स्वीकरोतु। गच्छतु। जलम् आनयतु। कृपया आगच्छतु, विनम्रतया। गच्छतु। आगच्छतु। उपविशतु। स्वीकरोतु। आदेशः। बहु भेदः नास्ति, किन्तु प्रार्थना भवति तत्र निवेदनं भवति, प्रार्थना भवति तत्र विनम्रता अधिकी भवति, अन्यत्र किञ्चित् न्यूनं। पुनः स्वामी अस्ति, ज्येष्ठः अस्ति, तर्हि इतोपि कठोरतया वक्तुं शक्नोति, किन्तु सामान्यतया आदेशे कृपया इति शब्दः न भवति। निवेदनं भवति तत्र कृपया इति भवति। गृहम् अस्ति। अहम् आगच्छामि वा? जलं। पिपासा अस्ति। अहं जलं पिबामि वा? बुभुक्षा अस्ति। अहं भोजनं खादामि वा? अथवा अहं भोजनं खादामि, अहं जलं पिबामि, अहं लेखं लिखामि, अहं वाक्यं वदामि। एवं प्रकारेण अपि एतेषां प्रयोगः सम्भवति। स्पष्टम्? अधुना एतेषां क्रियापदानां प्रयोगं कुर्मः, तर्हि शब्दः भवति तत्र किञ्चित् परिवर्तनं भवति। तत्र किं भवति? परिवर्तनं। जागृति महोदया। जागृति महोदये। महोदया। जागृति महोदये, कृपया एकं वाक्यं वदतु। मीना महोदये, कृपया पुस्तकं स्वीकरोतु। अनन्या महोदया। अनन्या महोदये, कृपया लेखनीं ददातु।
अनघा महोदये कृपया पाठं पठतु। स्त्रीलिंगे अस्ति, आकारान् स्त्रीलिंग। अनन्या महोदया महोदये, गीता गीते, माला माले। भवन्तः एतत् प्रयोगं श्रुतवन्तः माते रामायणे, श्रुतवन्तः वा? माते। यदा भगवान् श्रीरामः वनं गच्छति, सीता यदा रावणः आगच्छति, माता सीता सीतायाः हरणं करोति, अपहरणं करोति। तर्हि श्रीरामः वने भ्रमणं करोति, अन्वेषणं करोति। किं वदति? सीते सीते। तर्हि सीताम् आह्वयति। कुत्र अस्ति सीते? तर्हि सीता परिवर्तनं, सीते, गीता गीते, अनन्या अनन्ये, मीना मीने, कृतिका कृतिके। किन्तु ज्येष्ठा अस्ति, अतः महोदया शब्दं योजयामः। अनन्या महोदया, मीना महोदया, कृतिका महोदया। संबोधनं कृतिका महोदये, अनन्या महोदये, जागृति महोदये, प्रवीणा महोदये। संबोधनं स्त्रीलिंगम अस्ति, संबोधनम आ अस्ति ए। गंगे यमुने चैव, श्रुतवन्तः स्नानमन्त्रम्? गंगे चैव, गंगे चैव। गंगे, गंगा शब्दस्य संबोधनं गंगे, यमुना शब्दस्य यमुने। एवमेव सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, गंडकी एतेषां परिवर्तनं भवति। गोदा शब्द, किन्तु संबोधने गोदावरी। देवी देवी, कावेरी कावेरी। परिवर्तनम्। एतं विषयं वयम् अद्य पठामः। पुल्लिङ्गे अपि परिवर्तनं भवति। संजय महोदयः अस्ति, संजय महोदयः विसर्ग, संजय महोदयः अस्ति, संजय महोदय विना विसर्ग। संजय महोदय कृपया उत्तिष्ठतु, कृपया। संजय महोदय कृपया उपविशतु, संजय महोदय कृपया आगच्छतु, संजय महोदय कृपया जलं स्वीकरोतु, अल्पाहारं स्वीकरोतु। अम्बरीश महोदयः, अम्बरीश महोदय, महोदयः अस्ति प्रथमा विभक्ति, किन्तु संबोधन समय अम्बरीश महोदय। शिक्षकः, शिक्षक महोदय अथवा आचार्यः, आचार्य। देवः, देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देव, हे देव। संबोधनं हे देव, त्वम् एव मम सर्वं, मम सर्वस्वम् असि। त्वं मम माता असि, हे देव। त्वं मम पिता असि, हे देव। त्वं मम सखा असि, त्वं मम बन्धुः असि, हे देव। मम विद्या अपि त्वम् एव असि, हे देव। मम द्रविणं, द्रविणम् इत्युक्ते धनं, हे देव। मम धनम् अपि त्वम् एव असि, भिन्नं धनं भिन्ना विद्या नास्ति। त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे देव। मम सर्वमपि सर्वस्वमपि त्वम् एव असि, हे देव इति संबोधनम्। श्रीरामः वदति हे सीते। सीता किं वदति? हे राम, हे आर्यपुत्र, हे देव। चिंता मास्तु लता महोदय, स्वागतम्। हे देव, हे राम। तर्हि एतं विषयं वयम् अद्य पठामः। संबोधनं विशेषरूपेण यत्र आज्ञार्थस्य प्रयोगः भवति,
विशेषरूपेण यत्र प्रार्थनाप्रयोगः भवति तर्हि सम्बोधनस्य प्रयोगः अनिवार्यः भवति। त्वं पठ इति साक्षात् न भवति। अम्बरीश महोदय भवान् पठतु। अम्बरीश महोदय प्रथमं सम्बोधनं त्वं पठ। अम्बरीश महोदय अहं पठामि। यत्र लोट्लकारस्य प्रयोगः तर्हि सम्बोधन प्रयोगः अनिवार्य। हे राम मां रक्ष मम रक्षां कुरु। हे देव मम रक्षां कुरु। हे देव प्रसन्नः भव। तर्हि सम्बोधन समये लोट्लकारः प्रायः भवति। लोट्लकार समये प्रायः सम्बोधनं भवति। प्रायः इति वदामि, एकं द्वे उदाहरणानि भिन्नानि सम्भवन्ति। तर्हि अद्य वयम् एतस्य अभ्यासं कुर्मः। अत्र वाक्यानि सन्ति, वयं पठामः। अहं फलकं दर्शयामि। तृतीयः स्तबकः क्षम्यतां द्वितीयः स्तबकः तृतीयः पाठः विभागः द्वितीयः पृष्ठसंख्या 8+200 विषयः सम्बोधनम् पाठ्यबिन्दुः सम्बोधन प्रथमा एकवचनम् बालकः गच्छति लेखकः लिखति छात्रः पठति जनकः आगच्छति शिक्षकः पाठयति। अत्र शिक्षकः छात्रः जनकः अत्र विभक्तिः अस्ति वा? प्रथमा विभक्तिः अस्ति। प्रथमा विभक्ति अस्ति तर्हि तस्य अर्थः कः भवति जानन्ति वा? प्रथमा विभक्ति डिनोट्स लिंग। कौन सा लिंग? प्रथमा विभक्ति का एक वचन में लिंग कौन सा है ये पता चलता है। हाँ, शब्दस्य लिंगम किमस्ति इति ज्ञानं भवति। पाठयति कः पाठयति इति उत्तरं पाठनमिति क्रिया, तस्य क्रियायाः कर्ता कः अस्ति इति ज्ञानं प्रथमा विभक्ति द्वारा भवति। प्रथमा विभक्ति द्वारा कर्ता कर्तृपदस्य ज्ञानं भवति खलु? हाँ, तर्हि कर्ता पदं बोधयति प्रथमा विभक्तिः। यत्र यत्र कर्ता पदस्य बोधः भवति सा कर्तृवाचक प्रथमा। कर्तृवाचक प्रथमा का प्रथमा? कर्तुवाचक प्रथमा। किन्तु यदा वयं संबोधनं कुर्मः, हे देव आगच्छतु, भास्कर महोदय कृपया वाक्यं वदतु, दीना महोदये पाठं पठतु, अत्रापि प्रथमा विभक्ति एव अस्ति, किन्तु संबोधन अर्थे विपिन महोदय चित्रं पश्यतु, वाक्यं वदतु। तर्हि विपिन महोदय, भास्कर महोदय, दीना महोदये, अनन्या महोदये, अत्र वाक्यं वदामि तस्मात् पूर्वं नाम स्वीकरोमि। एषा अपि विभक्तिः प्रथमा एव। का विभक्तिः? प्रथमा। किन्तु एकवचने किञ्चित् भेदः भवति। एतस्याः विभक्त्याः नाम अस्ति सम्बोधन प्रथमा। सम्बोधन प्रथमा का प्रथमा? संबोधन प्रथमा। हाँ, एतस्याः विभक्त्याः नाम अस्ति संबोधन प्रथमा। हाँ, संबोधन प्रथमा तथा कर्तृवाचक प्रथमा। अत्र केवलम् एकवचने रूपं किञ्चित् भिन्नं भवति। केवलम् एकवचने, अन्यत्र परिवर्तनं नास्ति, सर्वं समानमस्ति, केवलम् एकवचने भेदः भवति।
एकवचने भेदः भवति तर्हि कुत्र कः भेदः भवति पश्यामः। उदाहरणानि सन्ति। लता महोदये अत्र वाक्यानि सन्ति, भवती पठति वा? आम गुरुजी। पठतु कृपया। कृपया पठतु लोट लकार। कृपया पठतु। पाठ्य बिंदु संबोधनम नहीं, पाठ्य बिंदु नहीं बोलते ना गुरुजी इसको, पाठ्य वदतु, विषयः वदतु, चलति। आम गुरुजी। शीर्षकं वदतु, चलति। हाँ, संबोधन प्रथमा एक वचनम ध्यानेन पठन्तु। पुत्र पीब, पुत्र चल, चल। गोविंद पठ, गोविंद गोविंद पठ। मोहन लिख, पुत्र खाद। मदन, मदन मावद, मावद। मावद। हाँ गुरुजी। पुत्र शृणु, पुत्र आगच्छ। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अत्र सम्बोधनपदम् अस्ति वा कुत्रापि वाक्येषु? आम गुरुजी। कुत्र आम गुरुजी। कुत्र अस्ति? पुत्र एक्सप्लेनेशन मार्क है ना, शृणु, पुत्र सुनो। तर्हि सम्बोधनपदं किमस्ति? पुत्र शृणु। पुत्र गोविंद, पुत्र पुत्र मदन मोहन। हाँ, पुत्र इति सम्बोधनपदं। पुत्र, गोविंद, मदन, मोहन, मोहन, नाम नाम अस्ति। एतत् सम्बोधनपदमस्ति। अन्यत् भवति क्रियापदं, तत् लोट् लकार। पुत्र, मोहन, मदन। पुत्र, मोहन, मदन एतानि पदानि सम्बोधनपदानि सन्ति। हाँ, मम कृते एकमेकं वाक्यं सम्बोधनं कृत्वा वदतु। अत्र मध्यमपुरुषे अस्ति, भवन्तः मम कृते प्रथमपुरुषस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। मम कृते किं किं सम्बोधनं कर्तुं शक्नुवन्ति? एकमेकं सम्बोधनवाक्यं वदन्तु। आपके लिए ना गुरुजी बनाना है। भवान पश्यतु। सम्बोधनपदं कुत्र? आचार्य, 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 आचार्य पश्यतु अथवा आचार्य पाठयतु। सुन्दरम्। आचार्य भवान् पाठयतु, आचार्य भवान् लिखतु, आचार्य भवान् वदतु, आचार्य भवान् गुरु महोदय कृपया पाठयतु। सुन्दरम्। आचार्य कृपया वदतु। सुन्दरम्। अस्तु, परस्परं सम्बोधनं कुर्मः। यदा भक्तः प्रार्थनां करोति, हे कृष्ण, हे श्रीराम, हे राम, हे महादेव, तत्र देवस्य सम्मुखे वयं हे भगवान्, भगवान् शब्दस्य सम्बोधनमस्ति हे भगवन्, किन्तु तत् दक्षता पाठ्यक्रमे पठामः वयं। भगवान् शब्दस्य पर्यायवाची शब्द देव, ईश्वर। हे ईश्वर मां रक्षतु, हे ईश्वर मां बोधयतु। सम्यक् सम्बोधनं। देवी, सरस्वती एतेषां सम्बोधनं वयम् अग्रे पठामः। अधुना पुल्लिङ्ग सम्बोधनं। पिता अस्ति, पुत्रं वदति हे पुत्र। पुत्रः
जनकं वदति हे जनक, अथवा हे शब्दः अनिवार्यः नास्ति। जनक नु जनकः विसर्गः नास्ति। जनक मम कृते पाठ्यपुस्तकम् आनयतु। जनक मम कृते नूतनवस्त्रम् आनयतु। जनक मम दूरवाण्यां धनं समाप्तम्। दूरवाण्यां धनं समाप्तम्, कृपया धनं स्थापयतु। हे जनक अथवा जनक। सम्यक्। चंद्रिका महोदये कृपया कृपया आवाज नहीं आ रही है। कृपया ध्वनि न करोतु। ध्वनि नास्ति। नहीं अब आवाज आ रही थी ना उनके यहाँ से, तो उनको आज्ञा दी। ओके। गुरु महोदय लेफ्ट हो गए। क्लास अपना हो गया अभी। कृपया महोदय आगच्छतु। गुरु महोदय आगच्छतु। आम् आगतवान्। किञ्चित् प्रतीक्षां करोतु। धन्यवादः। गुरु महोदयस्य प्रतीक्षां करोतु। समीचीनं, धन्यवादः। स्पष्टम् अधुना? तर्हि एवं प्रकारेण सम्बोधनस्य प्रयोगः भवति। भवन्तः एकमेकं वाक्यं वदन्ति। आम् आचार्य। कोशिश कुर्वन्तु। आम्, प्रयत्नं करोतु। प्रयत्नं करोमि। आम्, अहं वदामि वा? हा, जी आचार्य। वदतु मञ्जुला। जी आचार्य, कृपया एकम् अवसरं ददातु। आम्, अवसरद्वयं स्वीकरोतु। मञ्जुला महोदये कृपया अवसरद्वयं स्वीकरोतु। धन्यवाद सर। स्वागतम्। सम्यक्। अस्तु, इतोपि कोऽपि वदति वा? सम्बोधनं कृत्वा गृहस्य परिवारस्य सदस्यं नाम स्वीकृत्य सम्बोधनम्। अहं वदामि। आम्, वदतु। ऐ एम् ट्रैंग सर। वन्स आङ्ग्लभाषा मास्तु, संस्कृतेन। प्रयत्नं करोतु। वन्स पाठं पठ। वंश पाठं पठ। समीचीनम्, उत्तमम्। हे पुत्र धन्यवाद। आतपे न तिष्ठ। सुन्दरं। नाम किम् उक्तवती चिन्मयी महोदय, चित्रा महोदय? हे पुत्र। हाँ, हे पुत्र आतपः धूप, आतपे न तिष्ठ, मा तिष्ठ। सुन्दरम्। इतोपि? जलं पिब। हाँ, वदतु वदतु। हे माता, कृपया मम चौकलेह ददातु। हाँ, माता कृते अम्बा शब्दः अस्ति। अम्बा। अम्बा। हाँ हाँ हाँ। वस्तुतः मीना मीने, अनन्या अनन्ये, किन्तु अम्बा इति शब्दः अपवादः अस्ति। अम्बा शब्दस्य यदि माता अर्थः अस्ति तर्हि अम्ब सम्बोधनं भवति। अम्ब। पाठं स्मरन्ति वा? गीतानि शृणोमि। अम्ब अम्ब। मह्यमपि श्रवणं यत् दापयतु, कृपया दापयतु लोट्लकार। धन्यवाद। स्वागतम्। माता शब्दस्य सम्बोधनं मातः भवति, किन्तु तद् वयं दक्षता पाठ्यक्रमे पठिष्यामः। माते इति केवलं सामान्यलोकभाषायां भवति, संस्कृते नास्ति माते। मराठी भाषायाम् अथवा गुजराती भाषायां, हिंदी भाषायां माते इति वदन्ति, तत् भिन्नं प्रचलं। संस्कृते माते इति नास्ति, मातः पितः इति भवति। तत् दक्षता पाठ्यक्रमे पठामः। हाँ, अन्यः कः वदति? पूर्वा महोदय। तातः तिष्ठतु। सुन्दरम्। पुत्र
दुग्धं पिब। सुन्दरं। सर अहं वदामि। वदतु वदतु। पुत्र जनक मम कृते भोजनम् आनयतु। सुन्दरं। हा, बालिका शब्दः अस्ति तर्हि सम्बोधनं कथं भवति? बालिके। बालिके पिब। वदामि वा? बालिके। हा, वदतु। हाँ महोदय। आरक्षक भवान् धावतु। हा, सुन्दरम्। आरक्षक भवान् अनुधावतु। समीचीनम्। हम बताओगे क्या गुरुजी? आमां वदतु। मेरी बेटी का नाम नाइसा है, तो मैं उसको बोल रही हूँ, हे नाइसा जलम आनय। आमां नाइशे। नाइसे। हे शुभे चाय पच। हाँ, सुन्दरम्। इतोपि? नूतनं वस्त्रं क्रीणातु। हाँ, गृहे प्रतिशोधः आवश्यकः, तर्हि यदि अवसरः अस्ति सम्बोधनं चायं पच। समीचीनम्। इतोपि? वदामि। अहं वदामि। आम्, वदतु वदतु। पुत्र मम पुस्तकम् आनयतु। पुत्र मम पुस्तकम् आनय अथवा आनयतु, द्वयमपि चलति। समीचीनम्। अहं वदामि वा? आमां, स्वागतम्। बालिके गृहकार्यं करोतु। समीचीनम्। गृहकार्यं कुरु चलति वा? हाँ, द्वयमपि चलति। बालिके त्वं गृहकार्यं कुरु, बालिके भवती गृहकार्यं करोतु। सुन्दरम्। इतोपि? पुष्पमहोदय, स्वागतम्। अनम्यूट करोतु पुष्पमहोदय। ध्वनिः नास्ति। मीनल महोदय। हे पुत्री श्लोकं वदतु। हे पुत्री श्लोकं वद वदतु अथवा वदतु। नेहा छाया। नेहा महोदय। बालिके पत्रं लिख। सुन्दरं। विपिन महोदय। पुत्र मम उपनेत्रं ददातु। अनघा महोदय, स्वागतम्। अनघा बजे। बालिके श्लोकं वदतु। सुन्दरं। सुमति महोदय। सुमति महोदय, स्वागतम्। निर्मला महोदय। आम् आचार्य। पुत्र शीघ्रम् उत्तिष्ठतु, आपणं गच्छतु, शाकम् आनयतु। वाह, बहु सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एवं वाक्यानि आवश्यकानि। इतोपि कः वदति एवं प्रकारेण वाक्यानि? सुमति महोदय, अनम्यूट करोतु, वदतु। पुष्प महोदय, ध्वनिः नास्ति। हाँ, वदतु, भवती वदतु। पुत्र पाठं पठ। सुन्दरं। पुत्र पाठं पठ। अहं वदामि वा? समीचीनम्। आमां, वदतु। चन्द्रिका महोदय। पुत्री शिक्षणकार्यं पूर्णं करोतु। सुन्दरं। बराबर भास्कर महोदय। हाँ, सम्यक् अस्ति। स्वागतं भास्कर महोदय। आमां, स्वागतम्। हे पुत्र उत्तिष्ठ, मुखमार्जनं कृत्वा शरीराभ्यासं कुरु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं वदामि। आमां, वदतु कृपया। पुत्र
उत्तिष्ठतु विद्यालयं गच्छतु। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अस्तु, अग्रे पठामः। एतानि वाक्यानि भास्कर महोदय पठतु। बालिके पिब, लते आगच्छ, पुत्री लिख, गौरी उत्तिष्ठ। पश्यन्तु, बालिका शब्द से परिवर्तनम बालिके, लता लते, परिवर्तनम संबोधने पुत्री गौरी गौरी, गोदावरी गोदावरी, गोदावरी, कावेरी कावेरी, सरस्वती सरस्वती, 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 गंगा गंगे, 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 यमुना यमुने, गंगे च यमुने चैव। श्लोकं स्मरन्ति खलु? तत्र संबोधन पदस्य प्रयोगः। वॉइस ब्रेक अस्तु, हो रही है। तर्हि भवन्तः सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। सर्वेषां माइक प्रचलति, अतः वॉइस ब्रेक अस्ति। अत्र अधः शब्दाः सन्ति, एतेषां परिवर्तनं कुर्वन्तु। रामः परिवर्तनं राम। महात्मा गांधी महोदयः मृत्युकाले एकं शब्दम् उक्तवान्। कः शब्दः? हे राम। हे राम, संबोधन। हे राम, हे राम संबोधन पदम्। अस्तु, बालकः संबोधनं बालक, बालक, बालक। पुत्रः पुत्र, हे पुत्र, कृष्णः कृष्ण, कृष्ण, भरतः भरत, अग्रे अपि तथैव। सीता सीते, रमा रमे, रमे, सुशीला। सुशीले, अस्तु, लता महोदय, कोकिला महोदय, परस्परं संबोधनं कृत्वा वाक्यानि। लता महोदय, कोकिला महोदय, परस्परं संबोधन पदस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं वदतु। हे कोकिले कुत्र आगच्छत्? पुनः वदतु, सम्यक् अस्ति। लता महोदय, पुनः वदतु। मेरी आवाज आई गुरुजी? नहीं आई, पूरी नहीं आई। माइक म्यूट अस्ति, अतः ध्वनिः न आगच्छति। पुनः वदतु। अधुना वदतु। हे कोकिले कुत्र गच्छतु? कुत्र गच्छसि? कुत्र गच्छसि? हे कोकिले कुत्र गच्छसि? मम गृहम् आगच्छतु। मम गृहम् आगच्छतु। कोकिला महोदय। हे लते कुत्र वसति? वससि, वसति। कुत्र वससि? अहं मुंबई नगरतः वसामि। मुंबई नगरे वसामि। सुंदरम। तो गुरुजी, मुंबई नगरतः कभी बोलना है और मुंबई नगरते कभी बोलना है, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है मुझे। ठीक है, सिखाएंगे आगे। अस्तु, अनघा महोदया, अनन्या महोदया, संबोधनं परस्परं वाक्यम्। अनघा, अनन्या। अनन्या महोदया नास्ति। अस्तु, कृतिका महोदया, अनघा महोदया। अनम्यूट करोतु। हे अनघे त्वं कुत्र वससि? सम्यक्।
अनघा महोदया। जरा अस्तु। फिर से बोलिए सर, मुझे कुछ समझ सुना ही नहीं दिया। हाँ, कृतिका महोदया पृच्छतु पुनः। हे अनघे त्वं कुत्र वससि? वससि या वससि। संबोधनम। कृतिका संबोधनम किं भवति? हे कृतिके। अधुना वदतु, सा पृच्छति भवती कुत्र वसति अथवा त्वं कुत्र वससि, उत्तरं ददातु। नगरम अहम हे गोवा प्रदेशे गोवा प्रदेशे वसामि। वसामि। भवती भवती गोवा प्रदेशम् आगच्छतु। भवती गोवा प्रदेशम् आगच्छतु। मम गृहम् अपि आगच्छतु। मम गृहम् आगच्छतु। धन्यवाद महोदय। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अस्तु, प्रवीणा महोदया, मंजुला महोदया। जी आचार्य। ध्वनिः अस्ति। हाँ, वदतु। हे प्रवीणे, कथम् अस्ति? भवत्याः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? मम अहमदाबादे वसति। मम स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। उत्तमम् अस्ति, समीचीनम्। मंजुला मंजुले, प्रवीणा प्रवीणे, सम्यक्। हाँ, समीचीनम्। अग्रे चलामः। भगिनी संबोधनं भगिनी। देवी देवी, सरस्वती सरस्वती। अत्र कोष्ठकद्वयम् अस्ति, उत्तराणि वदन्तु। रमा रमे, सीता सीते, सुधा सुधे। सुधे। अग्रे बालिका बालिके। गीता ललिता गीते, ललिते। सुनीता सुनीते। गिरिजा गिरिजा गिरिजे। समीचीनम्। अध्यापिके। हाँ, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। गौरी गौरी, पार्वती पार्वती, सरस्वती सरस्वती। हाँ, भवन्तः। उसमें श्री रसवई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ, रस्वई भवति। सरस्वती सूक्तम, श्री सूक्तम यदा पठामः, लक्ष्मी गौरी इति पदानि आगच्छन्ति रस्वईकार, तर्हि संबोधन पदानि सन्ति इति अवगन्तव्यम्। सुमति सुमति। भगिनी भगिनी। नलिनी भगिनी। अत्र समीपे आपणाः कुत्र सन्ति? एकवारं पाठं पश्यन्तु। नलिनी भगिनी अथवा नलिनी भगिनी? नलिनी भगिनी। भगिनी रस्वई, दीर्घ है। नलिनी में दीर्घ है। भगिनी शब्द वो पूरा शब्द किया है, नलिनी भगिनी एक शब्द, अंतिम दीर्घ इकार अस्ति, तस्य ह्रस्वं भवति। सम्यक्। नंदिनी नंदिनी। मित्रम शब्द अस्ति, संबोधनं किं भवति? मित्र मित्र। हे मित्र, भवतः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? भवान् मम गृहम् आगच्छतु। संबोधनस्य प्रयोगः प्रश्नवाचके अपि भवति, संबोधनस्य प्रयोगः आज्ञार्थे अपि भवति। उत्तर देने के लिए भी संबोधनस्य प्रयोगः भवति। यदा प्रश्नः भवति तर्हि उत्तरमपि संबोधन द्वारा भवति। मित्रं संबोधनं हे मित्र। सम्यक् स्मरन्तु। अम्बा गीता गीते, सीता सीते, ललिता ललिते, किन्तु अम्बा अम्ब, अम्बे नास्ति।
विशेष वीआईपी कल्चर। अम्बा अम्ब। लाल बत्ती की गाड़ी अम्बा के लिए। अस्तु। अत्र संबोधन पदानि सन्ति। सूचना कोष्ठके प्रदत्तस्य शब्दस्य संबोधन रूपेण रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। संबोधनस्य प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि। त्वम् आगच्छ उषा शब्द। वाक्यपूर्तिं करोतु जाई पंडित जाई महोदय। उषे त्वम् आगच्छ। द्वितीयमपि वाक्यं वदतु। पुत्री पुत्री त्वं पाठं पठ। सुंदरम। गीता सोलंकी गीता महोदय। अस्तु। विपिन महोदय भवान् वदति वा वाक्यम्? आम् आचार्य। स्वागतम्। तृतीयं वाक्यं वदतु। बालक त्वं कोलाहलं न कुरु। त्वं कोलाहलं न कुरु। श्रीमान अम्बरीश महोदय। पुत्र त्वं गृहपाठं लिख। सुंदरम। अग्रिमं वाक्यं श्रीमान अभय प्रभु महोदय। श्रीमान शिरीष महोदय। अहम अवसरं ददामि। येषाम् अवसरः नास्ति तेषां कृते अपि भवतु। श्रीमान शिरीष महोदय। महोदय अत्र समये मम केवलं श्रवणं करोति। अस्तु अस्तु। अहं केवलं श्रवणं करोमि। समीचीनं। श्रवणं करोमि। सुन्दरं बहु उत्तमम्। अस्तु। श्रीमान शिरीष महोदय अस्ति। अस्तु। भास्कर महोदय। श्रीमान भास्कर महोदय। आम्। पंचमं वाक्यम्। अम्ब भवती भोजनं यच्छतु। हाँ, अम्बे भवती भोजनं यच्छतु न अम्ब भवती भोजनं यच्छतु। अम्बा शब्द यदि माता अर्थे अस्ति तर्हि अम्ब। किन्तु अस्माकं वर्गे एका बालिका अस्ति तस्याः नाम अपि अम्बा अस्ति। किन्तु बालिकायाः नाम अस्ति अम्बा, अतः अहं ताम् अम्बे इति वदामि। अम्ब इत्युक्ते माता, अम्बे इत्युक्ते अम्बा नाम। समीचीनं। हाँ, स्वाति देसाई महोदय। त्वं भवान् भवती आवश्यकं नास्ति न? आवश्यकं नास्ति, किन्तु आवश्यकं न भवति तर्हि त्वं मध्यम पुरुषे गच्छति, भवान् अस्ति तर्हि प्रथम पुरुषस्य क्रियापदम्। एतत् स्पष्टं न भवति यदि न भवति तर्हि। त्वम् अस्ति तर्हि क्रियापदं मध्यम पुरुषस्य। त्वं कुरु, भवान् करोतु। आम् आम्। अतः आवश्यकम्। स्वाति देसाई। अनघा वजे अनघा महोदय। कृष्ण त्वं क्षीरं पिब। सुन्दरम्। अनन्या महोदय। मित्र किं पानीयं स्वीकरोति? सुन्दरम्। चंद्रिका महोदय। पुत्र भवान् फलं स्वीकरोतु। चित्रा महोदय। हाँ, वदतु। भवती संकोचं मा अनुभवतु। चित्रा महोदय। मारिया महोदय। मीना रावल महोदय। आम् आचार्य। स्वागतम्। वत्स त्वं शीघ्रम् उत्तिष्ठ। सुंदरम, बहु उत्तम। मिली शाह मिली महोदय। जी आचार्य। महोदय भवान् हस्तं प्रक्षालयतु। सुंदरम, बहु उत्तम। नंदिता महोदय। नंदिता महोदय। आम्
अध्यक्षः भवान् आसन्दम् किमस्ति आसन्दम् अलङ्करोतु। हाँ अलङ्करोतु, हाँ धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय भवान् आसन्दम् अलङ्करोतु अर्थात आसन्दे उपविशतु। हाँ, नेहा छाया। निर्मला महोदय। बालक त्वं घटी पश्य। त्वं घटीं पश्य। घटीं पश्य, हाँ, क्षम्यताम्। मनीषा मिस्त्री महोदय। आचार्य जी 11 आमां 12 देव भवान् कृपा प्रदर्शयतु। देव भवान् कृपां प्रदर्शयतु। सुंदरम। पूजा महोदय। 15 14 बालिके त्वं कुत्र गच्छसि? सुंदरम, बहुतम। प्रवीणा महोदय 16 वाक्यम। गणेश त्वं किं खादसि? सुंदरम, बहुत्तम। अहं वदामि। पूर्वा महोदय अग्रिमं वाक्यम। गीते गीते त्वं श्लोकं वद। सुंदरम। राधा महोदय। ललिते त्वं कार्यं कुरु। सुंदरम। रक्षन्दा महोदय। रक्षन्दे, राधे, पूर्वे, प्रवीणे। संबोधनम। स्वागतम। मूर्ख त्वं मा हस। मूर्ख त्वं मा हस। सुंदरम। श्रीमान रमेश महोदय। श्रीमान रमेश महोदय। आम्। शिष्य त्वम् उत्तरं वद। सुंदरम। रानी महोदय। रानी। गौरी त्वं लेखनीं यच्छ। गौरी अथवा गौरी। त्वं लेखनीं यच्छ। न, गौरी अथवा गौरी ह्रस्व भविष्यति दीर्घई। गौरी त्वं लेखनीं यच्छ। लिखते समय ह्रस्व ई लिखेंगे, गौरी छोटा ई अथवा दीर्घ ई? नहीं, पहला पहला वाला समीचीन। ह्रस्व। गौरी। गौरी न, गौरी। रश्मि महोदय। अध्यापक भवान् समाधानं वदतु। सुंदरम, बहुतम। रीता महोदय। पुत्र त्वं मा धाव। सुंदरम। संदीप महोदय प्रयत्नं करोति भवान्? श्रीमान संदीप महोदय। श्रीमान संजय महोदय। पुष्प महोदय भवती वदति वा? आम् आचार्य जी। स्वागतम्। महोदय भवान् फलं स्वीकरोतु। सुंदरम। कोकिला महोदय भवती वदतु अंतिमं वाक्यं। शारदे त्वं जलम् आनय। सुंदरम। स्पष्टं खलु सर्वेषां संबोधनपदानां प्रयोगः कथं भवति? अस्तु। केवलं परिवर्तनम् अस्ति, तत् एकवचने भवति। बालकः, बालकौ, बालकाः। तर्हि परिवर्तनं बालकः स्थाने बालक, द्विवचने बालकौ, बहुवचने बालकाः। हे बालक त्वम् अत्र आगच्छ। हे बालकौ युवाम् अत्र आगच्छतम्। हे बालकाः विसर्गः अस्ति। हे बालकाः यूयम् अत्र आगच्छत। हे छात्र त्वं पठ। हे छात्रौ युवां पठतम्। हे छात्राः यूयं पठत। स्पष्टम्?
एक मिनट हाँ तर्हि एवं संबोधन प्रयोगः भवति। हे शिक्षक भवान् पाठयतु। परिवर्तनं हे शिक्षक शिक्षकः हे शिक्षक भवान् पाठयतु। द्विवचने हे शिक्षकौ अतः प्रथमा विभक्ति तथा संबोधन प्रथमा भेदः नास्ति। हे शिक्षकौ भवन्तौ पाठयताम्। हे शिक्षकाः भवन्तः पाठयन्तु। स्पष्टम्? अस्तु एतानि उत्तराणि स्वयं लेखितुं शक्नुवन्ति खलु? अहम् एकमेकं नाम वदामि, भवन्तः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं वदन्तु। बालकः बालकौ बालकाः। अनन्या महोदया आम् आचार्य। प्रथमा विभक्तिं वदतु प्रथमम्, अनन्तरं सम्बोधनमपि वदतु। छात्रः छात्रः छात्रौ छात्राः छात्र छात्रौ छात्राः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अनिता शेलाडिया, अनिता महोदय। आम् आचार्य। शिक्षक शिक्षकौ शिक्षिकाः शिक्षक शिक्षकौ शिक्षकाः। प्रथमा विभक्ति एकवचनं किं भवति? शिक्षक शिक्षकः। हाँ, और संबोधन एकवचनं किं भवति? हे शिक्षक हे शिक्षकौ हे हे शिक्षक नहीं, शिक्षक क आधा नास्ति, क पूर्ण। हे शिक्षक किन्तु विसर्गः हे नास्ति। शिक्षक सुन्दरं, बहु उत्तमं। हे शिक्षक हे शिक्षकौ हे शिक्षकाः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। श्रीमान् अमित महोदय, भवान् वदति वा अग्रिमं? सेवकः। श्रीमान् अमित महोदय। सेवकः सेवकौ सेवकाः। सेवकः सेवकौ सेवकौ सेवकाः। प्रथमा संबोधन प्रथमा कथं भवति? हे सेवकः हे सेवकौ हे सेवकाः। हे सेवकः विसर्गः नास्ति। हे सेवक हे सेवकौ हे सेवक। पुनः एकवारं। हे सेवकः हे सेवकौ हे सेवकाः। हाँ, हे सेवकः न, हे सेवक। हे सेवक हे सेवकौ हे सेवकाः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। चित्रा महोदये। शिष्यः 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 शिष्यौ शिष्याः हे शिष्य हे शिष्यौ हे शिष्याः। सुन्दरं। स्त्रीलिङ्गे बालिका बालिके बालिकाः। तर्हि बालिका शब्दस्य एकवचनमपि बालिके, बालिका शब्दस्य द्विवचनमपि बालिके। संबोधने अधुना भवतां मनसि प्रश्नः भवति, बालिके एकवचनम् अस्ति अथवा बालिके द्विवचनं, कथं बोधः भवति? प्रश्न आया क्या आप लोगों के मन में? आम आचार्य। अरे वाह, नहीं आया था, मैंने बताया तब आया नहीं आपने बताया तभी आया था सर। अच्छा आया था, चलो मान लिया। बालिके एकवचने अपि बालिके द्विवचने अपि बालिके। तर्हि समाधानं कथं? कैसे पता करेंगे कि एक वचन है या द्विवचन है? क्रियापद से आचार्य। क्रियापद। हाँ, हे बालिके भवती पठतु। किं वचनं? प्रथम एकवचनम्। एकवचनं। हे बालिके भवत्यौ पठताम्। पठताम्। किं वचनं? संबोधनं द्विवचनं। संबोधनं द्विवचनं। भवती भवत्यौ शब्दः नास्ति। हे बालिके पठतु। किं वचनं? एक वचन। हे छात्रे लिखताम्। किं वचनं? प्रश्ने अपि हे बालिके किं करोषि? एकवचनं मध्यम पुरुष। हे बालिके किं कुरुतः?
प्रथम पुरुष द्विवचन किम कुरुतः और हे बालिके किम कुरुथः मध्यम पुरुष द्विवचन मध्यम पुरुष हे बालिके किम करोति प्रथम पुरुष एक वचन हाँ तर्हि म्यूट कुर्वन्तु कृपया सर्वे तर्हि कुत्रचित् एवं भवति यत् सर्वत्र समस्या दृश्यते बालिके बालिके समाधानं नास्ति तर्हि चिन्तयन्तु मार्गः समीपे एव भवति केवलं समस्यां दृष्ट्वा ज्ञानं नास्ति इति न चिन्तयन्तु समाधानं समीपे भवति बालिके बालिके ऐसा ही आप पहले भी देख चुके हैं एतौ बालकौ एते बालकाः एषा बालिका एते बालिके समान रूपाणि आगच्छन्ति खलु तत्रापि वयं क्रियापदद्वारा समाधानं कुर्मः समानता अस्ति तत्रापि कुत्रचित् भेदः भवति तत् वयम् अवगच्छामः अस्तु समीचीनम् उत्तमः प्रयत्नः सर्वेषाम् अग्रे पश्यामः कस्य नाम स्वीकरोमि श्रीमान अम्बरीश महोदय महिला शिक्षिका महिलाः हाँ संबोधन महिले महिले महिलाः श्रीमान संजय महोदय नास्ति वा अस्तु स्वागतं महोदय अधुना ध्वनिः अस्ति न ध्वनिः नास्ति अधुनापि अस्तु चिन्ता नास्ति रश्मि पटेल महोदये भवती वदतु हाँ बालिके आम् गायिका हाँ गायिका गायिके गायिकाः हे गायिके हे गायिके हे गायिकाः सुन्दरं श्रीमान संजय महोदय अधुना अनम्यूट करोतु स्त्रीलिंग आकारान् स्त्रीलिंग शब्दं स्वीकृत्य वाक्यं वदति वा भवान् पुनः म्यूट हाँ ध्वनिः नास्ति अधुनापि प्रायः नेटवर्क समस्या अस्ति तत्र रिजॉइन करोति वा भवान् पुनः जॉइन करोति एकवारं लेफ्ट कृत्वा पुनः जॉइन करोतु पुनः जॉइन करोतु अहं रिमूव करोमि इतः जॉइन करोतु कृपया अस्तु स्त्रीलिंग आकारान् स्त्रीलिंग एकवचने द्विवचने बहुवचने संबोधनस्य वाक्यं कः वदति रानी पाठक रानी महोदय भवती वदति वा काय करती हूँ हे महिले त्वं कुत्र गच्छसि ऐसा द्विवचने हे महिले त्वं कुत्र गच्छसि एकवचनं द्विवचने गच्छसि हे महिले त्वं कुत्र गच्छथ त्वं द्विवचने द्विवचन महिले ही है ना इसमें महिला तो है किंतु त्वं द्विवचन का है त्वं ओके त्वं यु हे महिले युवं कुत्र गच्छत युवा कुत्र गच्छथः वर्तमान काल महिले त्वं कुत्र गच्छतः बरोबर अस्तु अन्यः कः प्रयत्नं करोति द्विवचने भास्कर महोदय स्वागतम् भास्कर महोदय ध्वनिः नास्ति पुनः वदतु
आम् आम् सेवकः स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंगे द्विवचने स्त्रीलिंगे स्त्रीलिङ्गे एकवचन द्विवचन बहुवचन वाक्यानि हा, हा. देवी त्वं खाद हम्म, देव्यो युवां खादत खादत्तम खादतम् हम्म, देव्यः यूयं खादथ खादत समीचीनं सुन्दरं बहु उत्तमम् अहं वदामि अहं वदामि हा वा? वदतु हे शिक्षिके कृपया पाठं पाठयतु। हे शिक्षिके कृपया पाठं पाठयताम्। हे शिक्षिकाः कृपया पाठं पठन्तु। पाठयन्तु सुन्दरं बहु अहं वदामि आम् जागृति महोदया वदतु जागृति महोदय अहं प्रयत्नं करोमि हे ईकारान् पुत्री स्त्रीलिङ्गे प्रयत्नं करोति हा करोतु हे पुत्री त्वं किं करोषि हे पुत्र्यौ युवां किं कुरुतः हे पुत्र्यः यूयं किं कुरुत समीचीनं बहु सुन्दरम् अहं वदामि पर्याप्तम् अधुना अग्रे चलामः भवती अनन्या महोदय नपुंसकलिङ्गे वदतु मित्रं मित्रे मित्राणि अत्र सम्बोधनं पश्यतु मित्रशब्दस्य मित्रं मित्रे मित्राणि मित्रं मित्रे मित्राणि वाक्यं वदतु सम्बोधनस्य मित्र मित्रविद्यालयं गच्छति हे मित्र हे भवान् मित्र विद्यालयं गच्छतु गच्छतु हाँ अहं वदामि आचार्य पर्याप्तम् अधुना अग्रे चलामः अत्र पश्यन्तु सम्बोधनवाक्यानि सन्ति द्विवचने अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति खलु अन्तिमं वाक्यमस्ति वत्सा वत्सः इति पुल्लिङ्गे वत्सा इति स्त्रीलिङ्गे पुत्री वत्सा शब्दस्य अर्थः पुत्री कर्तुं शक्नुवन्ति खलु वाक्यानि एतानि द्विवचने बहुवचने तो सर वत्सा का वत्से होगा या पुत्री क्या लिखूंगा वत्से होगा वत्से होगा ना ओके पुत्री अर्थः अस्ति वत्सा का अर्थ पुत्री सम्यक धन्यवाद स्वागत महोदय हाँ तो वैसा ही रहेगा ना महोदय भवन्तु उपविशताम् भवान् उपविशतु भवान् तर्हि एतद् पाठम् अत्रैव स्थगयामः किञ्चित् अहं पूर्वतनं पाठं वाक्यविस्तरः पुस्तकस्य पाठं पाठयामि वाक्यविस्तरे 14 पाठः वाक्यविस्तरः पुस्तके 14 पाठः किञ्चित् पाठितवान् अस्मि अहं पूर्वं पाठं स्मरन्ति वा उस पाठ को हमने एक बार थोड़ा सा पढ़ा था नहीं पढ़ा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा एक बार आपने पढ़ा था सर हाँ मैंने पढ़ा था पढ़ा था आचार्य नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा हमारे क्लास में नहीं पढ़ा अपना के लिए सब लोट लकार बोले थे वो सिखाया था पाठ नहीं पढ़े
वाक्यविस्तरः पुस्तकम् 38 पृष्ठसङ्ख्या 38 चतुर्दशः पाठः चतुर्दशः पाठः पाठस्य नाम उपदेशः आदेशः उपदेशः प्रार्थना निवेदनम् अत्र लोट् लकारस्य प्रयोगः भवति अत्र अपि लोट् लकारस्य प्रयोगः अस्ति मध्यम पुरुषस्य प्रयोगः अस्ति एकवचनस्य प्राचीनकाले शिक्षा व्यवस्था आसीत् वर्तमानकाले वयं विद्यालये पठामः बालमन्दिर शिशुवाटिकायां पठामः अनन्तरं प्राथमिकविद्यालय पूर्वप्राथमिकविद्यालयः अनन्तरं माध्यमिकविद्यालयः उच्चमाध्यमिकविद्यालयः अनन्तरं महाविद्यालयः कॉलेज विश्वविद्यालयः एवं शिक्षा व्यवस्था अस्ति प्राचीनकाले गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली आसीत् बालकः यदा 5 अथवा 8 वर्षाणां भवति तदा माता पिता तं बालकं गुरुकुले प्रेषयन्ति तत्र बालकस्य शिक्षणं भवति यदा शिक्षा भवति तदा यावत् पर्यन्तं शिक्षणं चलति जितनी देर तक जितने दिनों तक जितने वर्षों तक शिक्षणं चलति बालकः गृहं न गच्छति अवकाशः न भवति वहां पर गुरुकुल में जाने के बाद छुट्टी नहीं होती है होली दिवाली नवरात्रि कोई भी छुट्टी नहीं होती है गणेश चतुर्थी छुट्टी नहीं शिक्षणं पूर्णं न भवति प्रायः 12 वर्षाणि लगभग 12 से 16 वर्षों तक विद्याध्ययनं चलति तावत् पर्यन्तं छात्रः अथवा शिष्यः गृहं न गच्छति घर नहीं जाता यदा तस्य शिक्षणं संपूर्णं भवति पूर्णं भवति तदा अन्तिम शिक्षण समाप्ति अवसरे गुरुः छात्रस्य समावर्तन संस्कारं करोति विदाई समारोह करोति विदाई समारंभ अवसरे समावर्तन अवसरे गुरुः किंचित उपदेशं ददाति छात्रस्य कृते किं करोति उपदेशं ददाति उपदेशस्य पालनं छात्रः जीवने करोति एकः राजकुमारः अस्ति सः अपि विद्यालये शिक्षणं प्राप्तवान् गृहम् आगच्छति गृहे आगत्य स्वस्य जनकस्य राज्यव्यवस्थां पश्यति मम पिता कथं राज्यव्यवस्थां चालयति कथं सः कार्यं करोति राज्यस्य पालनं करोति इति सः पश्यति तस्मिन् समये राजा राजकार्यात् निवृत्तिम् इच्छति राजा राजकार्यात् निवृत्तः भवति सः चिन्तयति अहं वृद्धः भवामि अधुना मम पुत्रः राजा भवतु सः राज्यं करोतु राजपालनं करोतु पिता पुत्रस्य कृते राज्यपालनस्य व्यवस्थां करोति शिक्षणस्य व्यवस्थां करोति राजकार्यं कथं चालनीयं तदर्थं तस्य राज्याभिषेकस्य व्यवस्थां करोति स्पष्टं भवति सर्वं श्वः प्रातः मम पुत्रस्य राज्याभिषेकः भविष्यति इति घोषणां करोति अतः राजा स्वस्य सचिवं वदति श्वः मम पुत्रस्य राज्याभिषेकः भविष्यति राज्याभिषेकः अस्ति भवान् मम पुत्रस्य कृते किंचित उपदेशं ददातु तर्हि राजमन्त्री वदति वृद्धमन्त्री अस्ति सः किं करोति हे पुत्र भवान् गुरुकुले पठनं कृतवान् गुरुकुले अध्ययनं कृतवान् अतः भवान् सर्वं जानाति मंत्री ज्येष्ठः अस्ति राजकुमारः युवा कनिष्ठः अस्ति अतः मंत्री किं वदति हे राजकुमार त्वं सर्वं जानासि किम् आवश्यकं किम् अनावश्यकं किम् उचितं किम् अनुचितं कः धर्मः कः अधर्मः त्वं सर्वं जानासि किन्तु पुनरपि अहं किञ्चित् उपदेशं करोमि एषा पाठस्य भूमिका अस्ति पुस्तके कुत्रापि नास्ति एतत् पुस्तके अन्वेषणं न कुर्वन्तु
पुस्तके नास्ति, अहं स्वतः वदामि भूमिकारूपेण। त्वं सर्वं जानासि गुरुकुले किं धर्म कार्यं किम् अधर्म कार्यं सर्वं जानासि, किन्तु पुनरपि किञ्चित् पुनः स्मरणं कारयामि, किञ्चित् उपदिशामि, त्वं शृणु। सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। वृद्धमन्त्री उपदेशं कृतवान्, उपदेशं करोति। किम् उपदेशं करोति, कम् उपदेशं करोति? राजकुमारम् उपदिष्टवान्। कम् उपदिष्टवान्? राजकुमारं। कीदृशं राजकुमारम् उपदिष्टवान्? सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं। सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धम् अर्थात राज्याभिषेकस्य कृते सन्नद्धं तैयार सिद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिशति। किम् उपदिशति? वत्स राजकुमार, गुरुकुले त्वम् आचार्यमुखात् सर्वं श्रुतवान् असि। त्वं गुरुकुले अध्ययनं कृतवान्, तत्र आचार्यमुखात् सर्वं किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं त्वं सर्वं श्रुतवान् असि, सर्वं जानासि, सर्वं शृणोषि। तथापि अहम् एतस्य राज्यस्य मन्त्री अस्मि, वृद्धमन्त्री, ज्येष्ठः मन्त्री अस्मि, अतः मम कर्तव्यमस्ति। अहं कर्तव्यबुद्ध्या किञ्चित् उपदिशामि, कर्तव्यभावनया किञ्चित् उपदेशं करोमि। त्वं शृणु, युवां शृणुतं यूयं शृणुत, त्वं शृणु। अधिकारः, त्वं राजा भविष्यसि, अधिकारः भविष्यति तव समीपे। अधिकारः अपि भविष्यति, धनः अपि भवति। धनस्य अधिकारस्य च मदः भवति, अहङ्कारः भवति। मदः इत्युक्ते अहङ्कारः। अधिकारमदः धनमदः च नृपं मार्गभ्रष्टं करोति। धन आगच्छति तर्हि धनस्य अहङ्कारः राजानं मार्गभ्रष्टं करोति, पथभ्रष्टं करोति। अधिकारस्यापि अहङ्कारः, धनस्यापि अहङ्कारः नृपं पथभ्रष्टं करोति। अतः त्वं सावधानः भव, अतः त्वं जागरूको भव। कथं भव? जागरूको भव। शृणु, कः लकारः किं वचनम्? लोट लकारः, लोट लकारः, मध्यमपुरुष एकवचनं। हाँ। जागरूको भव, भव किं वचनं? कः लकारः? लोट लकार, लोट लकारः। त्वं जागरूको भव, त्वं राजा भविष्यसि। स्वार्थ संपादकाः त्वां परितः भविष्यन्ति। परितः इत्युक्ते चारों ओर, त्वां परितः तुम्हारे चारों ओर। तुम जब राजा बनोगे तर्हि त्वां परितः तुम्हारे चारों ओर के भविष्यन्ति? स्वार्थ संपादकाः, स्वार्थी जनाः। यदा एकः जनः राजा भवति तर्हि तस्य सर्वत्र तं परितः कीदृशाः जनाः भवन्ति? स्वार्थ संपादकाः। एषः मम भ्राता अस्ति, एषः मम मित्रमस्ति, एषः मम अग्रजः अस्ति, एषः मम गुरुकुलस्य सहपाठी अस्ति। एवं सर्वेपि स्वार्थ संपादकाः त्वां परितः तुम्हारे चारों ओर भविष्यन्ति। यदि स्वार्थ संपादकाः जनाः सन्ति तर्हि तान् उपायेन निवारय, उपायं कृत्वा निवारणं कुरु, तान् दूरे कुरु। निवारय, मध्यम पुरुष एकवचनं। निवारयतु, निवारयतां, निवारयन्तु। निवारय, निवारयतं, निवारयत। त्वं निवारय, युवां निवारयतं, यूयं निवारयत। स्पष्टम? निवारणम कुरु, हटाओ। जो स्वार्थी लोग तुम्हारे चारों ओर हैं होंगे उनको उपाय करके हटाओ, बुद्धि से हटाना। सज्जनाः अर्हाः च, समाजे सज्जनाः जनाः न सन्ति वा? सन्ति, किन्तु ते प्रत्यक्षं न भवन्ति, परितः न भवन्ति। ते दूरे दूरे तिष्ठन्ति। कथं दूरे तिष्ठन्ति? पर्णान्तरित फलानि इव। पर्ण कहते पत्ते को, अंतरित मतलब छुपे हुए,
पत्तों से घिरे हुए, चारों ओर पत्ते हो और पका हुआ फल उनके बीच में हो। पर्ण अंतरित फलानि इव समानम। ये सज्जनाः सन्ति ते राजा नृपस्य समीपं न आगच्छन्ति, ते किं कुर्वन्ति, दूरे दूरे तिष्ठन्ति। ये अर्हः, अर्हा इत्युक्ते योग्याः, अर्हा इत्युक्ते योग्यः। योग्यजनाः अपि राजा समीपे न भवन्ति। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो चुगली करते हैं राजा के चारों ओर, अरे वाह क्या राजा, क्या राजकुमार, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ऐसे। किंतु ये योग्य जनाः भवन्ति ते दूरे दूरे तिष्ठन्ति, ते अनावश्यकं तेषां प्रशंसां न कुर्वन्ति, तेषां संस्तुतिं न कुर्वन्ति, ते दूरे तिष्ठन्ति। तान् अन्विष्य पोषय, तान् अन्विष्य पोषय, उनको ढूंढ करके, अन्विष्य अन्वेषण करके, खोज करके, पोषय उनको समृद्ध बनाओ, उनको मजबूत बनाओ। अर्हान पुरस्कुरु, अर्ह इत्युक्ते योग्य, अर्हान द्वितीया बहुवचनम, स्मरन्ति, अर्हम अर्हौ अर्हान, योग्यम योग्यौ योग्यान। अर्हान इत्युक्ते योग्यान, योग्य जनानां पुरस्कुरु, पुरस्कारं कुरु, पुरस्कृतान् कुरु, योग्य जनान् पुरस्कृतान् कुरु, पुरस्कार पुरस्कृत करो। दंड्यान् दंडय, ये दंड योग्याः सन्ति, दंड्याः सन्ति, दंड योग्याः जनाः सन्ति, तान् दंडय, तेभ्यः दंडदानं करोतु। जो दंडित करने योग्य है, दंडित करने योग्य कौन होते हैं, अपराधी अथवा सज्जन, अपराधी, दंड्यान अर्थात दुर्जनान, अपराधी जनान, किम कुरु, दंडय, दंडितम कुरु, दंडयति, दंडयतः, दंडयन्ति, लोट लकारे, दंडयतु, दंडयताम, दंडयन्तु, मध्यम पुरुष है। त्वं दंडय, युवाम दंडयतम, यूयम दंडयत। अधीनेषु नियम पालन विषये कठोरो भव। राजा असि तव अधीनमपि जनाः भवन्ति, राजाधीनाः बहवः जनाः भवन्ति। अधीनाः योग्य रूपेण नियम पालनं कुर्वन्तु, एतदर्थं जागरूको भव। तुम्हारे अधीन जो लोग हैं, तुम्हारे अंडर में जो काम करने वाले हैं, वो योग्य रूप से नियम का पालन करे, एतदर्थम जागरूको भव, तुम जागरूक बनो। सहाय्य करणे मृदुताम आचर, सहायता करने, यदि कोऽपि सहायता कृते योग्यः जनः अस्ति तस्य सहायतां कुरु, मृदुताम आचर, कोमलता, कोई जरूरतमंद है उनकी सहायता के लिए कोमल व्यवहार करो, कठोर व्यवहार मास्तु। गुरुजनान आदरेण पश्य, ये गुरुजनाः सन्ति, आदरणीय जनाः सन्ति, तान् आदरेण पश्य, सम्मानेन पश्य। मुनिजनान नमस्कुरु, मुनिजनान कथम नमस्कुरु, भक्त्या, भक्ति शब्द तृतीया विभक्ति, भक्ति द्वारा, भक्ति पूर्वकम। ये मुनिजनाः सन्ति, साधु संत तपस्वी जनाः सन्ति, तान् भक्ति पूर्वकम नमस्कुरु, नमस्कारं कुरु। अत्र पर्यन्तं स्पष्टं भवति खलु सर्वं, यत्र यत्र स्पष्टं नास्ति नोट् कुर्वन्तु। ज्ञानवृद्धान् प्रणम, ज्ञानवृद्धान् कथं प्रणम, विनयेन, विनम्रता पूर्वकम, विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। तर्हि ज्ञानवृद्धाः सन्ति, ज्ञानी जनाः सन्ति, तान् विनम्रतापूर्वकं प्रणम, प्रणामं कुरु। बान्धवान् अनुचिते स्थाने मा स्थापय, ये बान्धवाः सन्ति, मित्रजनानि सन्ति, रिश्तेदार सन्ति, तान् अनुचित पदे, ओ अहम राजा अस्मि, एषः मम भ्राता, एतस्य कृते वित्त मंत्रालय, वित्तकोशः, एतस्य कृते सैन्यकोशः, एतस्य कृते एतत् पदम्, मम बान्धवाः सन्ति, अतः अहं तान् अनुचिते स्थाने न स्थापयामि। बान्धवान् अनुचित योग्य पदे मा स्थापय, अर्ह जनान् उच्च स्थाने योजय। अपने घर वालों को, परिवार वालों को ऊंचे पदों पर मत रखो। किसको रखना है, योग्य जनान,
अर्ह जनान, जो अर्ह है, योग्य है, उनको उच्च पदों पर प्रतिष्ठापित करो। पक्षपातम कदापि मा कुरु। किम मा कुरु? पक्षपातम। उपनिषदः उपनिषद शास्त्रस्य उपदेशान स्मर। कान स्मर? उपनिषदः उपदेशान स्मर। उपनिषद शास्त्रेषु किं लिखितमस्ति? सत्यं वद, धर्मं चर। अत्र पश्यन्तु, भव, नमस्कुरु, नियोजय, प्रतिष्ठापय, भव, चर, स्मर। एतानि सर्वाणि लोट् लकारस्य पदानि सन्ति। स्मरन्ति वा? अवगच्छन्ति? आचार्य। हाँ, तर्हि उपनिषदः उपदेशान् स्मर। उपदेशान्, मुनिजनान्, तान्, दण्ड्यान्। का विभक्तिः किं वचनम्? मध्यम पुरुष द्वितीय, मध्यम पुरुष एकवचन ना? लोट लकार। दण्ड्यान्, दण्ड्यान् का विभक्तिः किं वचनम्? द्वितीया विभक्ति, तृतीया बहुवचन। द्वितीया विभक्ति बहुवचनम्। एतानि अपि स्मरतु। तर्हि उपनिषद शास्त्राणि किं वदन्ति? सत्यं वद, त्वं सत्यं वद, धर्मं चर, त्वं धर्मं चर, स्वाध्यायं मा परित्यज, स्वाध्यायस्य त्यागं मा कुरु, मातृदेवो भव, माता को देव मानने वाला। मातृदेव का अर्थ है माता को देव मानने वाला। हे राजकुमार, त्वं मातृदेवो भव, हे राजकुमार तुम माता को देव मानने वाले बनो। पितृदेव का मतलब है पिता देव बने, ऐसा नहीं है। पितृदेव का अर्थ पिता देव बनने वाला नहीं है। पिता तो देव है ही, पिता उसने जो कार्य किए उससे वो देव है, किंतु त्वम पितृदेवः भव, अर्थात त्वम पितृभक्तः भव। पितृदेव का मतलब है पिता को देव मानने वाले बनो, पिता के भक्त बनो। आचार्य देवो भव, आचार्य देव तुल्य होते हैं, किंतु त्वम आचार्य देवः भव, तुम आचार्य को देव मानने वाले बनो, अर्थात तुम आचार्य को देव मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि जो होते हैं वो देव तुल्य होते हैं। हमारी संस्कृति अतिथि तुम कब जाओगे वाली नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव, तुम अतिथि को देव मानने वाले बनो। पर उस समय अतिथि भी वैसे होते थे कि उनको कहना नहीं पड़े कि अतिथि तुम कब जाओगे। दोनों तरफ से परंपरा निभाई जाती है, वन वे नहीं होता है ना। हाँ, इति खलु वदन्ति उपनिषदः, उपनिषद शास्त्राणि एतदेव वदन्ति खलु, सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। उपनिषद शास्त्राणि एतदेव वदन्ति खलु। आम अथवा न? आम् आम् आम्। तर्हि अहमपि इतोपि किंचित वदामि। अत्र इतोपि किंचित योजयामि, वर्तमान काल परिस्थिति अनुसारं किंचित इतोपि वदामि। अन्यदपि अहम वदामि। त्वं राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्र को भी देव मानने वाले बनो। तुम राजकुमार हो, कल राजा बनोगे, तो तुम राष्ट्र को भी देव मानो। मैं राजा हूं और इसका मालिक हूं, ये भाव मत रखो। मैं राजा हूं तो इस राज्य का प्रधान सेवक हूं, इस राज्य का सेवक हूं मैं। समाज सेवको भव, समाजस्य सेवकः भव, लोकस्य पूजकः भव, दीनानाम उद्धारकः, दीन दरिद्र जनाः सन्ति तेषाम् उद्धारकः भव। सर्वं ज्ञातवन्तं भवन्तं, भवान् सर्वं जानाति, इतः अपि अधिकं किम् उपदिशामि, इतोपि अधिकं किम् उपदेशं करोमि, सर्वदा कर्तव्यं स्मर। बहु अधिकं न वदामि, त्वं सर्वदा कर्तव्यपालनं कुरु। किं कर्तव्यमस्ति? प्रजाः पालय, प्रजां पालय, प्रजे पालय, प्रजाः पालय, प्रजापालनं कुरु। कथं पालनं कुरु? पुत्रवत्, प्रजाः पुत्रवत् पालय,
पुत्र तुल्यम यथा एकः पिता पुत्रं पालयति पुत्रस्य पालनं करोति तथैव त्वं राजा असि प्रजा तव पुत्र समाना अस्ति ततः त्वं पुत्रवत् पुत्रतुल्यं प्रजायाः पालनं कुरु। विजयी भव सर्वदा यशस्वी भव युद्धं भवति युद्धे विजयी भव अन्य संघर्षाणि भवन्ति तत्रापि त्वं यशस्वी भव सफलो भव दिग्विजयी भव। दिग्विजयी इत्युक्ते सर्वत्र सर्वदिशासु त्वं विजयी भव यशस्वी सफलो भव। सिंहासन पर बैठने को तैयार राजकुमार को वृद्ध मंत्री ने ये उपदेश दिया कि वैसे तो तुम सब कुछ जानते हो, गुरुकुल में आचार्य के मुखारविंद से आचार्य के मुख से तुमने सब कुछ सुना है, पर फिर भी कर्तव्य बुद्धि से मैं कुछ बताता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। अधिकार का मद अहंकार, धन का अहंकार। मेरे पास मैं राजा हूं, तुम जानते हो मैं कौन हूं, किसका बेटा हूं, ये अधिकार मद। और मेरे पास कितने पैसे तुम्हें पता है ना, अभी का अभी खरीद सकता हूं, ये पैसों का मद। तो अधिकार मद और धन का मद राजा को मार्ग भ्रष्ट कर देते हैं, उसके कर्तव्य से उसको गिरा देते हैं। अतः त्वम जागरूको भव, इसलिए तुम जागरूक बनो। स्वार्थ संपादक, स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग तुम्हारे चारों ओर रहेंगे, उनको उपाय करके हटाओ। उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, लेकिन उनकी बातों में भी नहीं आना है। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, वो तुम्हें कर्तव्य पालन करने नहीं देंगे, इसलिए उनको उपाय करके हटाओ, उनको उनकी योग्य जगह पे लगा दो। अर्हा सज्जना, और योग्य और सज्जन लोग दूर दूर रहते हैं, वो इस तरह की गंदी राजनीति में नहीं आते हैं। उनको सम्मान पूर्वक ढूंढ करके उनको उनके योग्य पदों पर नियुक्त करो। अर्हान पुरस्कुरु, योग्य जनों को पुरस्कृत करो, दंडित करने योग्य अपराधियों को दंडित करो, और जो तुम्हारे अधीन काम करेंगे, सीधे राजसेवक होते हैं, उनके नियम पालन के विषय में सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं लोगों को, या खुद जो अनुशासन की हीनता करते हो, राजा के डायरेक्ट नीचे वाले लोग होते हैं। राजा यदि उसमें कठोर नहीं होता है तो वो लोग अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। तो अपने जो अधीन लोग हैं उनके नियम पालन के विषय में भी कठोर बनो, कि तुम्हारे जो मंत्री तंत्री संतरी जो भी है वो सब व्यवस्थित कार्य करे, इस विषय में तुम्हें जागरूक रहना है। और सहाय करने मृदुताम आचर, तुम्हारे राज्य की जो प्रजा है, जनता है, उनकी सहायता करने में हमेशा सरल बनो, विनम्र बनो, कठोर मत बनो। कोई रात को भी आकर के कहे कि मुझे सहायता चाहिए, जरूरतमंद व्यक्ति है, उसकी कभी भी सहायता की जरूरत हो पूरी करो। गुरुजनों को आदर से देखो, सम्मान से देखो, मुनिजन है उनकी भक्ति से उनको नमस्कार करो, ज्ञान में जो बड़े हैं उनको विनम्रता से प्रणाम करो। बांधवों को योग्य स्थानों पर रखना है, पर अनुचित स्थान पर मेरा भाई है, मेरा परिजन है, मेरा रिश्तेदार है, इसलिए ऊंचे पदों पर नहीं। आजकल फैशन चला हुआ है, गांव के सरपंच के बेटे का फ्रेंड वो भी अपनी गाड़ी पे लिखवा देगा, फलाने गांव के बेटे के सरपंच का भाई, उसका दोस्त। तो वो कल्चर नहीं आना चाहिए। अर्ह जनान उच्च स्थाने नियोजे, और जो योग्य व्यक्ति है, चाहे वो अपरिचित हो अथवा हमारे रिलेटिव नहीं हो, तो भी उनको योग्य पदों पर नियुक्त करो। पक्षपात कभी भी मत करो, उपनिषद के उपदेशों को स्मरण करो, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय का परित्याग मत करो। अत्र सर्वम लोट लकारे अस्ति। मातृदेव, माता को देव मानने वाले, पिता को देव मानने वाले, आचार्य और अतिथि को देव मानने वाले बनो। राष्ट्र का देव मानने वाले बनो, समाज के सेवक, लोक की पूजा करने वाले और दीनों का उद्धार करने वाले बनो। ये मैं आपको मेरी ओर से उपदेश दे रहा हूं। सब कुछ जानने वाले, आपने गुरुकुल में सब सीखा ही है, सब कुछ जानते हुए आपको और अधिक मैं क्या उपदेश दे सकता हूं। सर्वदा कर्तव्यम स्मर, संक्षिप्त रूप में, सार के रूप में ये कह सकता हूं कि सदैव अपने कर्तव्य को याद रखो। तुम राजा हो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम राजकुमार हो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम एक सामान्य नागरिक हो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को सर्वदा स्मर, हमेशा याद रखो। और तुम राजा हो तो
प्रजा पुत्रवत पालय, प्रजा को पुत्रवत पालन करो, और ऐसा करते हुए, अपने कर्तव्य पालन करते हुए, विजयी भव, दिग्विजयी भव। ठीक है, भवताम सर्वेषां कृते अपि एषा एव शुभकामना, विजयिनः भवन्तु, दिग्विजयिनः भवन्तु। तो जी ये राष्ट्र देवो क्यों है, राष्ट्र देव भव नहीं है? नहीं, राष्ट्रदेव नहीं होगा, राष्ट्रदेवः, त्वम तुम्हारा विशेषण है, त्वम का, त्वम राष्ट्रदेवः, तुम राष्ट्र को देव मानने वाले बनो। राष्ट्र देवः भवतु ऐसा नहीं है। आचार्य जी, आरोढ़ सन्नद्रम का मतलब? हाँ, तो थोड़ा सा आपके लिए अपरिचित शब्द है, इसीलिए मैंने सरल शब्दों में व्याख्या कर दी थी। सिंहासनम आरोढ़ुम सन्नद्धम राज्याभिषेकस्य कृते सिद्धम, अर्थात तैयार, सन्नद्धम। आरोढ़ुम का मतलब है आरोहण के लिए, सिंहासन पर आरोहण करने के लिए, सिंहासन के अभिषेक के लिए, सन्नद्धम अर्थात सिद्धम, तैयार। राजकुमारम, जो राजकुमार सिंहासन पर बैठने को तैयार है, ऐसे युवराज को वृद्ध मंत्री ने उपदेश दिया। उस उपदेश का वर्णन अत्र अस्ति। शब्द थोड़े आपके लिए अपरिचित है, नए हैं, इसीलिए मैंने हिंदी का अनुवाद भी अंत में कर दिया, आप लोगों की डिमांड के बिना ही। मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा यहाँ से ऊपर से जाने लगा है, किंतु प्रयत्नं कुर्मः, शनैः शनैः वयम अभ्यासं कुर्मः। कठोरो कठोरो मतलब कठोर होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, ये इसमें सही है, कठोर सही है। वहां पर जब व्यवहार करेंगे, अर्थ करेंगे, तब कठोरः भव। यहाँ पर कहीं पर भी मुद्रण दोष या अशुद्धि नहीं है, जो लिखा है वो सही है। नहीं, कठोरो लिखा है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, कठोरो सही लिखा है, और संधि होती है, संधि करके लिखा है। अर्थ करते समय कठोरः भव, मातृदेवो भव, उसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। अर्थ करते समय मातृदेवः भव, पितृदेवः भव, आचार्य देवः भव, अतिथि देवः भव, और राष्ट्रदेवो भव। लिखते समय ऐसा ही लिखा जाएगा, अर्थ करते समय राष्ट्रदेवः भव। समाज सुधारको भव, सुधारकः भव, दीनोद्धारको भव, दीनोद्धारकः भव। इसके बारे में नियम वगैरह अभी नहीं समझाऊंगा, इसको केवल ऐसे ही पढ़िए आप। आगे फिर जब आप उस लेवल पे आएंगे तब हम इन नियमों को भी सीखेंगे। संधि विषय को अभी बीच में नहीं ला रहे, व्याकरण को बीच में नहीं ला रहे। सर, हाँ सर। सर वो बिंदु होता है ना, उसके बाद में जो व्यंजन आता है उसके हिसाब से बिंदु का उच्चारण होता है, न, अण। तो इसमें क्यों, भाषा में क्यों नहीं और श्लोक में क्यों? श्लोक में वो नियम लगता है, भाषा में नहीं लगता है। भाषा हमारे हिसाब से बोली जाती है, श्लोक को उसके अक्षरों की, संधि के नियमों की मर्यादा होती है। उसके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। भाषा को सीखते समय कई पॉइंट सीखने होते हैं। क्या भाषा का क्या स्वरूप है, दूसरा ये स्वरूप क्यों है, और ये स्वरूप कैसे बनता है। तो अभी हम जिस लेवल पे खड़े हैं, जिस पार्ट में खड़े, वहां पर क्यों, इस प्रश्न पर नहीं सीखेंगे। वो सेकेंड थर्ड लेवल का क्वेश्चन है। कैसे, वो उससे भी आगे का लेवल है। अभी हम क्या सीख रहे, भाषा में क्या है, सरल संभाषण कैसे कर सकते, मूल विषय हमारा ऐसा है। तो सुभाषित जैसे हम उनको वैसा ही पढ़ेंगे। क्यों है उस प्रश्नों को भी हम साइड में रखेंगे, कैसे है उस प्रश्न को थोड़ा साइड में रखेंगे। आपके योग्य लगेगा, आपके लेवल के हिसाब से समझने में सुविधाजनक, तो मैं स्वयं आपको बता दूंगा ये क्यों है और कैसे है। और नहीं हो तो क्या है, इतना हम सीखते चले, धीरे धीरे क्या से सेकंड लेवल पे आते क्यों में हम चलेंगे। क्योंकि सब हमें सीखने की इच्छा होती, जिज्ञासा होती, बहुत प्रश्न आते, लेकिन सबके समाधान आए और हमें यहाँ अंदर जाए तो ठीक है, ऊपर से जाने लगे तो वो चीज बताने का आपको भी फायदा नहीं और मुझे भी नहीं। तो इसके लिए कुछ चीजें जानबूझ के अवॉइड करते चलता हूँ। क्यों बाद में, अभी समय आने पर स्वयं सब चीजें। आचार्य जी, जैसे हे रमेश के बाद वो विस्मयादि बोधक चिन्ह क्यों लगता है?
हाँ, उससे पता चलता है कि ये संबोधन है, संबोधन का भी वो चिन्ह है, विस्मय चिन्ह जो है वो संबोधन का भी चिन्ह है। धन्यवाद। तो अत्रैव वर्गं सम्पन्नं कुर्मः, शांति मंत्रेण संपन्नता। सम्यक् उपविशामः, माइक सर्वेपि म्यूट कुर्वन्तु। प्रथमं श्लोकार्धम् अर्धं पदम् अहं वदामि, अनन्तरं मिलित्वा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य जी। शुभ दिन। गुरुजी वो एक्सप्लेनेशन मार्क को क्या क्या बोलते हैं? धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः। किं वदति लता महोदय? वो एक्सप्लेनेशन मार्क जो होता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो पुत्र विस्मय चिन्ह, विस्मय चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, विस्मय चिन्ह। जी जी हाँ, हाँ, धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः आचार्य जी। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः।